क्वेश्चन नंबर 7 है 8.1 क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास। ABCD इज ए रोम्बस। आपके पास ABCD बनाया नहीं है, वहां पे दिया नहीं है फिगर, बनाना पड़ेगा। ABCD इज ए रोम्बस। तो मैं बना लेता हूं पहले एक रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसके चारों साइड क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, मैं एक रोम्बस बना लेता हूं। ये हो गया हमारे पास रोम्बस A, B, C और D, जिसके चारों साइड क्या है? इक्वल। यानी ये साइड इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। उसके बाद एक डायगोनल है AC, तो मैं AC को एक जोड़ लेता हूं, यानी डायगोनल बना लेता हूं। और एज वेल एज ये बाइसेक्ट, तो बताइए कि जो डायगोनल AC है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये पूरा एंगल A है। जब हमने डायगोनल डाला तो इसने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और इक्वल पार्ट, यानी एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और दोनों इक्वल हैं। इसी तरह आपको बताना है कि ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एक एंगल ये बनेगा तो C को भी, तो यहाँ मैं रखता हूँ इसका 1 2 यहाँ 3 और 4। तो आपको बताना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। उसके बाद बताना है कि ये दूसरा डायगोनल BD जो आपको डालना है वो बाइसेक्ट करता है एंगल B और एंगल D को। तो वो हम बाद में करेंगे, पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम A और C को बाइसेक्ट करने के लिए जो AC डायगोनल है ये वाला लेते हैं। देखिए इसमें क्या है? ABC हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC। तो अगर ABC की बात करें तो यहाँ देखिए, यहाँ पर AB इक्वल है BC, क्योंकि गिवन है रोम्बस है AB इक्वल BC। ये तो हमारे पास गिवन है, या रोम्बस है। अब इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है? AB के अपोजिट एंगल 3 है। ठीक है, तो ये भी इक्वल होगा किसके एंगल, किसके साइड वाले एंगल के? BC। तो BC के अपोजिट कौन सा? एंगल 2। तो इसका मतलब है एंगल 3 जो है ये एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि ये दो साइड इक्वल हैं। हमने पढ़ा है कि एंगल्स अपोजिट, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये हो गया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो वो भी क्या होते हैं? इक्वल। तो इसको मैं रखता हूँ इक्वेशन नंबर, जगह नहीं है यहाँ पे, रखो इक्वेशन नंबर 1 जनाब। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो एंगल 3 जो है एंगल 2 के इक्वल में आ गया। अब अगर आप गौर से देखो तो एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल। क्यों? क्योंकि DC जो है ये इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और AC क्या है? ये ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल, यानी 4 इक्वल 2 होगा और 1 इक्वल 3 होगा। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले 4 इक्वल 2, एंगल 4 मैं लिखूंगा आल्सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2 नेम। और सिमिलरली क्या होगा? एंगल 1 जो होगा एंगल 3 वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 नाम। अब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से पहले मैं लिख लेता हूं फर्स्ट क्या है हमारे पास? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। फिर देखो सेकंड में क्या है? 2 इज इक्वल टू एंगल 4। और अब देखिए यहाँ पर 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अब अगर आप देखें तो एंगल, देखिए यह तीनों इक्वेशन को मिला करके 4 हमारे पास रिजल्ट आए हैं। क्या है? अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज करें तो एंगल 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, 3 4, यानी सब एंगल्स आपस में 1 2 3 4 इक्वल। तो जब सब इक्वल्स हैं तो हम कह सकते हैं एंगल 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो जब 3 4 के इक्वल है तो मतलब C बाइसेक्ट हुआ है, 1 2 के इक्वल है कि मतलब A बाइसेक्ट हुआ है। तो फिर हम कह सकते हैं कि AC ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को भी, एंगल C को भी। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चूंकि हमारा पहला हमें A 1 और 2 को इक्वल करना है। देखिए 2 इक्वल 1, तो यहाँ 1 इक्वल 2 या 2 इक्वल 1 दोनों में से एक ही है। तो मैं लिख लेता हूँ R एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसको मतलब ये हो गया कि A बाइसेक्ट हुआ है। इसी तरह से आल्सो एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 मतलब सी बाइसेक्ट हुआ है। तो मैं इस इक्वेशन को नाम लिख लेता हूँ 5 या इसको कोई, तो इसको मैं मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है। तो here we can say AC जो डायगोनल AC जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को भी और एंगल C को भी, तो ये हमें पता लगता है इससे। ये हो गया एंगल A को बाइसेक्शन और ये हो गई एंगल C की बाइसेक्शन। तो इस तरह हमने क्या किया, जो इसका ये वाला डायगोनल था यानी हमें A और C का तो कर लिया। अब सिमिलरली इसी तरीके से हमें क्या करना है, B और D को ड्रॉ करना है डायगोनल, और फिर बिल्कुल जिस तरीके से हमने इस तरह इसमें सॉल्यूशन की है एंगल्स को मद्देनजर, इसी तरह हमें इस B और D को भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। और उसके बाद हमें इसी तरह से हमें एंगल जो होंगे यहाँ पर एंगल इक्वल करने हैं, फिर इस तरह तो B एंड D भी जो एंगल होंगे वो बाइसेक्ट होंगे। तो चलिए मैं इसके लिए दूसरी डायग्राम बना लेता हूँ जिसमें हमें ये AC न लेते हुए हम BD लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, वरना मैं इसी में बना देता, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं दूसरी डायग्राम बनाऊंगा और उसमें BD ड्रा करूंगा। जब BD ड्रा करेंगे तो उसमें हमें और B और एंगल D का जो हम निकालेंगे। अब इसी तरह से हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया है, मैंने दूसरी डायग्राम बनाई, B और D को ज्वाइन किया और यहाँ पर एंगल 5, 6, 7, 8। अगर आप गौर से देखें तो ABD को लूंगा मैं अब यहाँ, इन ट्रायंगल ABD। जब ABD को लिया तो इसमें हमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AD। अब AB जो है, AB के अपोजिट साइड कौन सा है, मैं उसी तरह से मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8, और इसके अपोजिट कौन सा, एंगल 5। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एंगल 8 जो है वो एंगल 5 के इक्वल, क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब अगर आप देखो एंगल 8 जो है एंगल 5 की इक्वल, तो ये 8 जो है 6 की इक्वल भी है, 8 इज इक्वल टू एंगल 6, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ, 5 थी तो यह 6, इसको मैं नाम देता हूँ 7, और एंगल 7 जो है एंगल 5 के इक्वल भी है, यानी मैं एंगल 5 जो है वो एंगल 7 के इक्वल भी है, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको मैं नाम देता हूँ 8। अब मैं 6, 7, 8 को उसी तरह लेंगे और वहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे। अब 6, 7, 8 को अगर आप देखो तो देखिए 6 में क्या है, 5 8 की इक्वल है, तो मैं लिख लेता हूँ एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5। और अगर आप 8 को देखो, एंगल 5 किसकी इक्वल है, 7। और अगर आप 7 में देखो तो एंगल 8 जो है किसकी इक्वल है, एंगल 6। तो कह सकते हैं 5, 6, 7, 8 सीक्वेंस में अगर करें तो कह सकते हैं कि सब एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल। उसी तरह से तो अब 5 6 इक्वल है या नहीं है, यानी 5 और 6 को हमें इक्वल करना है ताकि बाइसेक्ट हो जाए। देखिए 5 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 6, तो मतलब ये कह सकते हैं कि 5 जो है 6 की इक्वल है, 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंड 8 7 की इक्वल है, बिल्कुल है, ये है 8 और ये है 7, तो यानी 8 भी 7 की इक्वल है, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। तो इससे हम कह सकते हैं कि 5 6 अगर इक्वल है तो एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि वी कैन से, यानी इस इक्वेशन को मद्देनजर होते हम ये कह सकते हैं कि BD डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को भी और एंगल D को भी, क्योंकि दोनों एंगल यहाँ पर क्या होते हैं, आपस में इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने डायग्राम बनाई है, ये पार्ट सेकंड के लिए डायग्राम बनाई है। तो आप अच्छी तरह से इसको समझ उम्मीद है कि आ गया होगा आपको। सिर्फ आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको ये जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स की काउंटिंग और एंगल्स को साइड के अपोजिट वाले जो एंगल्स होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो आप आराम से निकाल पाएंगे।